देन जो पार्ट है आपका साइंस एंड टेक, वो कैसे, बिकॉज आप तो इंजीनियर भी हो, तो साइंस एंड टेक में कैसे किया आपने? साइंस एंड टेक का बेसिकली मैंने कोई अलग से बुक्स नहीं पढ़ी। लोग बोल रहे थे कि ICSE की बुक्स हैं, साइंस की, बायोलॉजी की, और वो पढ़ लेना, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर्स पे फोकस किया साइंस एंड टेक के लिए। ओके। और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो इंडियन एक्सप्रेस में खासकर एक्सप्लेन पेज एक आता था, तो उसमें कोई भी न्यू वो है, डिस्कवरी है या कोई नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वो उस एक्सप्लेन पेज में देते थे। ओके। तो मोस्ट ऑफ द थिंग साइंस एंड टेक्स की जो मैंने कवर करी वो न्यूज़पेपर से ही कवर करी। तो बेसिकली आपका सोर्स इंडियन एक्सप्रेस ही था? इंडियन एक्सप्रेस। ओके। पहले हिंदू पढ़ता था मैं, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा कवर अप कर लेता है और पूरा ज़्यादा होता है। सो यहीं पे हम जानना चाहेंगे कि जो है द हिंदू के उस पर जा रहे हो, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, बेटर क्या है दोनों में से? क्योंकि ये भी डाउट है स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या डाउट क्या होता है उनका कि जो है इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा पेपर है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं द हिंदू कि आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप ना पढ़ो। तो ऐसे में क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए दोनों में? मेरा है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि मुझे हिंदू के एडिटोरियल्स नो डाउट अच्छे लगते थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से वो कवर करते हैं, वर्ड का उनका एक अलग पेज है, एक्सप्लेन्ड का एक अलग पेज है, कोई भी अगर वो हुआ है, इवेंट हुआ है, और बाकी चीज़ों को कवर करना है, तो इन्फॉर्मेशन का बेसिस मेरा इंडियन एक्सप्रेस ही रहता था। ओके। लेकिन कभी कभी जैसे हमारे ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप पे हो गए, या दूसरा जो हिंदू पढ़ रहा है उसने बोला कि ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा आया है या वो है, तो मैं वो आर्टिकल्स पढ़ लेता था हिंदू से। तो अब वो इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर है कि वो किस तरीके से न्यूज़पेपर्स को देखता है। ओके। तो करंट अफेयर के कुछ नोट्स बना रहे थे आप, क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाए थे। ओके। तो वहाँ पे मैंने मेंस में फील किया कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी थी वो मेरी। जब 2 मेंस फेल हुआ उसके बाद रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब आप वहाँ पे आंसर्स लिखते हो ना, तो टाइम होता नहीं है और उसमें आपको बस जो आ रहा है वो लिखना है। तो मैंने रियलाइज़ किया अगर आपके पास बुलेट पॉइंट्स हैं कुछ चीज़ों के, तो उनको लेके आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। तो फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट से ये स्टार्ट किया कि कोई भी जो इशू है न्यूज़पेपर में आ रहा है, मुझे उसके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स मैं किस तरीके से बनाता था कि पहले तो काफ़ी लंबे लंबे नोट्स हो जाते थे कि पूरा लिखने में इश्यूज़, चैलेंजेस, उसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन फिर मैंने उसको कंसाइज करना शुरू किया। तो आखिर में ऐसा हो गया था कि एक A4 पे एटलीस्ट 4-5 इश्यूज़ कवर हो जाते थे, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो न्यूज़पेपर एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो वो उसमें से आराम से मैं पूरे लिख सकता था।